So hi everyone, we are going to start a meeting now. तो जिन पर्सन्स को भी भाई मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आई होप उन सबके हो सकता है ऑडियो कनेक्ट ना हो। तो आई होप जितने लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठे पड़े हो सबको मेरी ऑडियो आ रही है। अगर सबको मेरी ऑडियो आ रही है एंड परफेक्टली सुनाई आ रही है तो आप सबको जल्दी से एक टास्क करना है जो मैंने मीटिंग के स्टार्ट होते ही बोला था। वो टास्क क्या है कि आपने अभी के अभी एज इट इज, अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है तो आपने अभी के भी जाना है एंड ये स्क्रीनशॉट, सेम स्क्रीनशॉट आपने उस पर्सन को शेयर करना है जिस पर्सन के थ्रू आपको आज के सेशन का लिंक मिला है। दैट मीन्स योर सीनियर जिन्होंने आज आपको इस किया है एंड हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं विद इन नेक्स्ट 1 मिनट। तो जल्दी से जाइए और अभी के अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए जिससे हम मीटिंग को जल्दी से स्टार्ट कर सके। जैसे ही मुझे अपडेट आ जाएगा कि यस आप सबने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, मैं मीटिंग को एकदम से स्टार्ट कर दूंगा एंड हम आज बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं एंड मेन टॉपिक कवर अप करने वाले हैं कैसे आपकी पहले ही महीने से अर्निंग स्टार्ट होगी। सो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारी चीजें, जल्दी से जाओ एंड अभी के अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। ओके, सो आई होप सबने अपने अपने पर्सन्स को इस टाइम पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। अगर आप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है तो एक बार चैट्स के अंदर यस का रिप्लाई कर दिए एंड कैमरा आप सब ऑन करके एक साइलेंट प्लेस पे आ जाइए, क्योंकि जस्ट बिकॉज आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के सेशन में हम सब जानने वाले हैं कि कैसे आप सबकी पहले मंथ से अर्निंग स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं सेशन के अंदर, बहुत सारी चीजें आज हम सब समझने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे कोई चैट में रिप्लाई कर दो अगर आप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है एंड आप सबने एक काम करना है अभी के अभी। वो क्या करना है कि एक साइलेंट प्लेस पे आ जाओ फॉर नेक्स्ट 1 आवर। पहले तक चल रहा हूँ, ये सेशन लगभग लगभग 1 से 1.25 घंटे का जाएगा। तो अगर आप सब इस सेशन में लास्ट तक रहोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आज आपको जितने अभी तक आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि मैं कैसे काम करूंगा, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर अगले 1 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं। सो कैमराज ऑन कर लीजिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि खाली मैं अपने आप को देखूं और आप सब अपने आप को देख ही ना पाओ। तो जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन कर लो एंड हम बहुत सारी चीजें सेशन के अंदर जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। पहले अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। हाय एवरीवन, दिस साइड पारस देवा फॉरएवर के ब्यूटीफुल से मार्केटिंग प्लान के अंदर मैनेजर लेवल पे हूं। अब आप सब कह रहे हो ये मैनेजर लेवल क्या होता है, क्या फॉरएवर हमारे लिए करियर के लिए सही है या नहीं है। हम बहुत सारी चीजें सेशन के अंदर जानने वाले हैं। सो कौन कौन एक्साइटेड है एक बार जल्दी से मुझे चैट के अंदर आंसर कर दो। और सबसे पहले तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि देखो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, आप सब कहां कहां से बिलोंग करते हो इस टाइम पे राइट नाउ। मुझे आप सबके पास से चैट्स में जानना है एक बार कि आप सब इंडिया के किस किस एरिया से आए हुए। जैसे करण सर ने बताया था जब आप सबने अपनी 165 की पेमेंट की होगी कि हमें हर स्टेट से लिमिटेड लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो आपसे जानना चाहता हूं इस टाइम पे आप कहां कहां से हो। ओके, बिहार, दिल्ली, मुंबई, झारखंड, यूपी, गोरखपुर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, असम, कोलकाता, झारखंड, दिल्ली, मतलब ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। दैट मीन्स ये सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, एक्चुअल में अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग होगा एंड आज के सेशन में किन टॉपिक्स पे मैं मीटिंग करने वाला हूं मैं स्ट्रेटली सबसे पहले वो बता दूं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं हमेशा एक ही चीज समझता हूं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन या फिर मोटिवेशन वाली बातों से ज्यादा जरूरी है कि पैसा आएगा कैसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक कवर्ड अप होने वाला है वो इन 6 टॉपिक्स पे 7 टॉपिक्स पे कवर्ड अप होने वाला है। आप सब देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, फॉरएवर लिविंग हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट दे सकता है, कैसे विजन माइल मार्केट के अंदर लीडर है और कैसे आपका वर्किंग प्रोसेस वर्क करेगा। ये सारी चीजें आज हम ये सेशन के अंदर जानने वाले हैं। कौन कौन पर्सन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने आता है सेशन में, सबसे पहले तो ये बताओ यार। सबसे पहले तो मुझे ये चीज जानने की, यही सारे डाउट चल रहे हैं ना कहीं, यही सारे डाउट चल रहे हैं ना। जस्ट बिकॉज आज से 4 साल पहले जब मैं फॉरएवर के पास से कनेक्टेड हुआ था, जब मैं फॉरएवर में सबसे पहले आया था, तो मेरे माइंड में फर्स्ट डे की वर्कशॉप प्रतीक सर की सुनने का पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही आया थे कि क्या फॉरएवर लिविंग मेरे लिए करियर ऑप्शन है या मेरी लाइफ में टेम्पररी ऑप्शन बन के है। तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, क्योंकि मैं कितने अर्निंग्स करता हूं, मैं किस लेवल पे हूं, आपके लिए वो जानने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप इसके अंदर कैसे पैसे कमाने वाले हो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चलो परफेक्ट। तो आज की मीटिंग के अंदर अगले 1 घंटे के अंदर हमने बहुत सारी बातें जाननी है एंड ऑब्वियसली बात है कि कैसे हम सबका वर्क स्टार्ट होगा, जब हम ये सब चीजें भी जानेंगे। बट एक सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या आता है, हम सब आज यहाँ पे मीटिंग के अंदर जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके बहुत बड़े स्ट्रेस में होते हैं।
आपका क्वेश्चन स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि आज हम अपनी लाइफ में करें क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो चुका। मार्केट के अंदर तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका। अगर आप कोई बीटेक कर रहा है तो बीटेक हर साल 1 करोड़ बच्चे कर रहे हैं। अगर आज इस टाइम पे आप एमबीए कर रहे हो तो हर साल 50 लाख से ज्यादा बच्चे एमबीए पास आउट हो रहे हैं। अगर आज आप सब ग्रेजुएशन कर रहे हो, हर साल करोड़ों बच्चे ग्रेजुएशन करके पास आउट हो रहे हैं। तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आज के टाइम पे जॉब पाना मतलब जितनी साफ एयर पाना जितना मुश्किल है, उतना पाना आज के टाइम में मुश्किल हो चुका है जॉब पाना। एग्री करते हो? तो कुछ लोगों को मेरे को चैट्स में आंसर आ रहा है कि सर चैट जो है हमें क्यों नहीं दिख रही है, सारी चैट्स आपको ही क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है, चैट्स मैंने अपने पास प्राइवेट कर रखी है, तो आपको खाली चैट्स आपकी सारी मेरे तक आएंगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा तो खाली मेरे तक आएगा, सबके बीच में नहीं आएगा। तो फ्री फील टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सब यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, तो कोई भी डाउट लाइफ में नहीं रहना चाहिए। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो पता है क्या है? सेशन के लास्ट में डाउट लेंगे। मैं नहीं चाहता कि देखो स्टार्टिंग में आप सब डाउट्स पूछो तो मीटिंग का डायरेक्शन चेंज हो। मैं सारे पहले क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जो भी चीज है पहले अपने सारे जो मैंने अभी टॉपिक्स लिखे हैं वो क्लियर करते हैं, करेक्ट है? तो सबसे पहले आज के टाइम पे सबसे मुश्किल टॉपिक हम सबकी लाइफ का, सर हम करियर में क्या चूज करें, हमें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड इनफैक्ट ये आपकी मेरी हर एक पर्सन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है। तो उसको लेके एक मैंने बहुत बड़ी एक लाइक नॉर्मली बुक है, आप सबने कभी ना कभी हो सकता है बुक का नाम जरूर सुनाओ, रिच डैड पुअर डैड। अब रिच डैड पुअर डैड एक बुक नॉर्मली वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल बुक्स के अंदर आती है, जिसके अंदर बताया गया है कि एक अमीर इंसान अमीर कैसे बनता है, गरीब इंसान की सोच उसको गरीब कैसे बनाती है। तो उसके अंदर एक ऑप्शन मैंने देखा था, वो क्या देखा था कि पैसे कमाने के मार्केट के अंदर आज के टाइम पे 4 ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग कोई बंदा काम करता है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं कहूंगा फॉरएवर करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करो। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट होगा आज हम वो चूज करेंगे। परफेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले एक ही चीज क्या होती है, सबसे पहले हर पर्सन के माइंड में एक ही चीज आती है कि सर मैं लाइफ के अंदर जॉब करना चाहता हूँ। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है ना, बट कोई नहीं, आई होप समझ में आ रही होगी। तो पॉइंट क्या चीज बोली, सबसे पहले हर पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर मैं एम्प्लॉय बन जाता हूँ, जॉब कर लेता हूँ प्राइवेट जॉब, या फिर दूसरा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का आता है सर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से टाई अप हूं, मतलब मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं या फिर लाइक नॉर्मली मैं सिंगर बनना चाहता हूं। हर पर्सन के माइंड में होता है कि हाँ मैं इस टाइम पे कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। और चौथा ऑप्शन आखिरी में हम सबके माइंड में एक ऑप्शन आता है, दैट इज अ बिजनेस। अब ये मैंने बिजनेस लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में सबसे लास्ट में ये सोचे चलते हैं ना, पैसा सबसे ज्यादा सबको पता है बिजनेस में है, बट हम सब के पास कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम सब बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि आज हम सब के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा नहीं है। सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी जॉब। पता है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैंने बीकॉम डन किया था, तो बीकॉम डन करते टाइम तक मेरे घर वालों ने मुझे एक ही बात बोली थी, पारस पढ़ाई अच्छी तरीके से कर ले, अगर तूने आज पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं करी तो आगे जाके तेरे को कोई नौकरी नहीं देगा। और हम नहीं चाहते कि तू भी बेटा जिंदगी भर मिडिल क्लास बना रहे। आई होप हर बंदे की फैमिली भी यही चीज कहीं ना कहीं बोलती होगी उनसे कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो हमारी तरह ही मिडिल क्लास बन के रह जाएगा। अब जॉब ने स्टार्टिंग से बहुत एक्साइटेड कर दी थी, क्यों? क्योंकि जॉब के अंदर एक चीज पता है कि यार हम कुछ भी काम करें एक फिक्स सैलरी आनी ही आनी है। एग्री करते हो? क्या बिजनेस में लॉस हो रहा है चाहे हमारा बॉस कंगाल पड़ जाए, बट हमें पता है हर महीने की 1 तारीख को हमारे पास सैलरी आनी ही आनी है। दैट्स व्हाई आई लव जॉब। बट एक पॉइंट पता है क्या है, मैंने 6 महीने जॉब करी, एंड 6 महीने जॉब करने के बाद पता है मुझे क्या चीज दिखी, या मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी कुछ कर लूं, मेरा 1 साल से पहले मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। मेरी अगर आज घर पे शादी है, मेरे बॉस को कोई फर्क नहीं है, मेरी अगर 15 की सैलरी है तो वही आनी है। आज अगर मुझे पता है कि मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरी कोई स्टेबिलिटी नहीं। कोरोना आने के चक्कर में मेरी पहली जॉब जो लाइफ की गई थी वो कोरोना के अंदर ही निकली थी। मैं कोरोना से रात तो रात जॉब से बाहर निकाल दिया गया था। तो जॉब के अंदर ना मुझे कोई स्टेबिलिटी दिखी, और सबसे बड़ी बात, मैं कितनी मेहनत क्यों ना करूं, मेरे को एक फिक्स सैलरी ही मिलनी है। मेरे डिपार्टमेंट में चाहे मेरे से कम मेहनत करने वाले लोग हों, उनको मेरे बराबर ही सैलरी मिलनी है, क्योंकि हर बंदे की सैलरी वहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होती है। और उस बंदे के लिए तो जॉब बहुत अच्छी है जो लाइफ के अंदर 15 20 25 हजार रुपए को एक अच्छे इनकम मानता है कि हाँ मैं लाइफ टाइम इतने पैसे कमा के अपनी लाइफ गुजारा कर सकता हूँ, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ग्रोथ जो होती है जॉब के अंदर वो बहुत स्लो होती है। एग्री करते हो? यस और नो, थम्स अप कर दो वीडियो के अंदर, थम्स अप कर दो। मैं वीडियो के अंदर सबको देख रहा हूँ। यस एग्री, हर बंदा एग्री करता है। बट सर गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सिक्योर्ड है। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे हर पर्सन की फैमिली में कभी ना कभी उस पर्सन ने वाली बात उनको जरूर बोली होगी कि यार गवर्नमेंट जॉब कर ले बेटा, लाइफ सेट हो जाती है। मैं भी कहता हूँ यार गवर्नमेंट जॉब सेट करती थी।
क्यों? क्योंकि पहले गवर्नमेंट पेंशन देती थी, अदर फैसिलिटीज देती थी। आज अगर हर बंदा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो वो सोचता है सिक्योरिटी है। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट सेक्टर हल्के हल्के करके प्राइवेटाइजेशन पे आ रहे हैं। तो हमारे घर वालों की जो थिंकिंग है ना वो 20 ईयर्स बैक के अकॉर्डिंग है। मतलब 20 साल पहले गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा मार्केट में बोलता हूँ सबसे बढ़िया होता था। क्यों? क्योंकि उसको पेंशन मिलती थी, जॉब इंक्रीमेंट मिलती थी, उसको कोई जॉब से निकाल नहीं सकता था और कंपटीशन था ही नहीं। और उस टाइम पे अगर 1000 बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो 200 से 250 लोगों की जॉब आराम से लग जाती थी। बट अगर मैं आप सबसे आज पूछूं 2024-25 आने तक, चलो आपसे पूछता हूं कि क्या आज पॉसिबल है 1000 लोगों में से 200 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अगर 1000 लोग अप्लाई करें? सर हंसी हंसी आ रही है, कुछ लोगों को तो हंसी आ रही है, कह रहा है सर मजाक कर रहे हो। अगर आज 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं तब जाके 200-250 लोगों को जॉब मिलती है। आज के टाइम पे इतना बुरा रेशियो आ चुका है। तो देखो गवर्नमेंट जॉब उस पर्सन के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी लाइफ के अंदर अभी ट्रायल मोड पे चल रहा है और अगले 2-3 साल वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क लेने को रेडी है। 2 से 3 ईयर्स का आप सब रिस्क लेने को रेडी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन को ये नहीं पता होता मैं 3 साल प्रीलिम्स मेन सबकी तैयारी करके भी मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आप सबके पास 2 से 3 साल स्पेयर्ड में है तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। वरना आई विल डायरेक्टली से कि भाई अगर आपकी घर की सिचुएशन सही नहीं है तो भाई सोच समझ के गवर्नमेंट जॉब में जाना, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल लगातार मेहनत कर लो तब भी कुछ हाथ ना लगे। आई होप ये सब चीज समझ सकते हैं, राइट? अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कि सर हम एक काम कर लेते हैं, हम एक प्रोफेशन के अंदर चले आते हैं। सर हमें क्रिकेटर बनना चाहता हूं। तो मैं आई विल डायरेक्टली से यहाँ पे कोई बंदा अगर स्टेट लेवल पे है, कोई बंदा अगर अच्छे लेवल पे नेशनल लेवल पे है, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, भाई करियर ऑप्शंस कुछ और चूज करना बंद करो, उसी पे ध्यान दो, इंटरनेशनल लेवल पे जाने की तैयारी करो, और कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले न्यूज में हम सब ने देखा चेस के अंदर एक बच्चा वर्ल्ड का यंगेस्ट चैंपियन बना चेस के अंदर, हम सब ने देखा। तो एक छोटा सा पॉइंट आप सबसे पूछना चाहूंगा, उन्होंने उस करियर को चूज करके रखा और उसी चीज पे वर्क करा। बट एक पॉइंट पूछता हूं कि अगर यहाँ पे कोई बंदे की हॉबी है किसी प्रोफेशन के अंदर, सर मुझे सिंगिंग पसंद है, सर मुझे डांसिंग पसंद है, बट मैं घर पे ही करता हूँ, क्या वो बंदा उसमें करियर बनाने के लिए उसकी सही एज है? अगर वो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का हो चुका है, अगले 5 साल वो पर्सन बेचारा खाली मेहनत करता रहेगा, हाथ में कुछ लगेगा नहीं लगेगा नहीं पता। अब चौथा पॉइंट आता है बिजनेस। सर बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस के अंदर हर बंदे के माइंड में एक ही चीज आती है कि जहां पे पैसा बहुत ज्यादा है, जहां पे मनी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बिजनेस होगा ही होगा। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अमीर लोग इस टाइम पे कहां से होते हैं? बिजनेस से निकलते हैं। बट तब भी इंडिया के अंदर 95% पॉपुलेशन 95% बिजनेस करने से डरती है। 95% पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं तो वो बिजनेस करने से डरती है, वो बिजनेस नहीं कर पाती है ड्यू टू 3 फैक्टर्स। कि उनके पास या तो पैसा नहीं है, या फिर उनके पास आइडिया नहीं है, या फिर उनके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप कहोगे सर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, हाँ जी। अब एक चीज पूछता हूं, आज के टाइम पे हम सब मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट के अंदर 200-250 रुपए खाने में चले जाते पता भी नहीं चलता। एग्री करते हो? बट जब आप सबने स्टार्टिंग में 165 पे किए होंगे या फिर जो भी आपने अमाउंट पे करके बिजनेस समझना स्टार्ट किया होगा, डर लगा था ना, कहीं ये मेरा अपलाइन भाग तो नहीं जाएगा, क्या मेरे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं? क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, हम रिस्क लेने से डरते हैं। तो जो आज 165 का डर लगता है, तो ऑब्वियसली आगे जाके जब कोई लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना होगा तब कितना डर लगेगा। अब पॉइंट आता है, सर बिजनेस करना तो आसान है, आज के टाइम पे बहुत आसान हो चुका है, बट सबसे बड़ा एक ही फैक्टर आता है जो लोग बिजनेस नहीं कर पाते, क्यों? दैट इज अ मनी। कौन कौन बंदा मेरी इस बात से एग्री करता है? बट एक पॉइंट क्या है, बनना हर पर्सन बिजनेसमैन ही चाहता है। बट अगर मैं आप सबसे पूछता हूँ, चलो ठीक है हम इनकी प्रॉब्लम्स को हटा दें, अगर आज आपको लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को साइड करके अगर मैं आपसे करियर ऑप्शन चूज करवाना चाहूं, तो कौन सा करियर ऑप्शन आपको अपनी लाइफ के अंदर सबसे बेस्ट लगता है? मुझे आप सब बताओगे एक बार चैट्स में आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी आपको बता दो, इंडिया के, मैं वर्ल्ड में कहता हूं, इंडिया के अंदर 95% लोग जॉब या अदर प्रोफेशन में है, जॉब गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन में, खाली 5% लोग ही बिजनेस करते हैं। बट आपको एक फैक्ट की बात बताऊंगा, आपको हिल जाओगे आप, हिल जाओगे। इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर भी बोलूं, 95% जो मनी है, जो वेल्थ है, वो बिजनेस वालों के पास है। और बाकी सारे लोग 5% वेल्थ के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं जॉब वर्सेस एंड अदर प्रोफेशंस के अंदर। क्या आपने कभी किसी जॉब वाले बंदे को सुना है कि लाइक नॉर्मली इस टाइम पे वो बंदा 10 करोड़ कमा रहा है, 15 करोड़ कमा रहा है, बहुत ही इक्का दुक्का बंदा होगा, करोड़ों में एक बंदा होगा। बट बिजनेस के अंदर
कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अडानी है, अंबानी है, बिरला है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में करियर चूज करना होगा तो आप सब मुझे बताओ, आप सब चैट्स के अंदर मुझे एक बार आंसर करके बताओ कि आप इन चारों में से कौन सा करियर चूज करना चाहोगे। हाँ जी, आप कौन सा करियर चूज करना चाहोगे? बिजनेस, 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 गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, 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 बिजनेस। हर बंदे का मुझे एक ही आंसर आ रहा है, सर बिजनेस, ऑलवेज बिजनेस एंड एवरी टाइम बिजनेस। मतलब हर बंदे को पता है बिजनेस करना आसान है, बिजनेस करने में ये है। बट मैं आपसे पूछूं, क्या बिजनेस करना सही में आसान है? नहीं। क्या बिजनेस फ्री होता है? मैं पॉइंट पूछता हूं, क्या बिजनेस आज के टाइम पे फ्री होता है? तो आंसर है नहीं। आज के टाइम पे मैं बोलता हूं नथिंग इन दिस फ्री। अगर आप सब इस मीटिंग में बैठे हो, अगर आप सब इस मीटिंग में बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अपने कमरे में चारों तरफ घूम के देख लो, 1 रुपए की भी चीज आपकी फ्री, मतलब 1 रुपए की चीज भी आपकी फ्री की नहीं आई होगी। अगर आज के टाइम पे कोई बंदा बिजनेस कर, तुम कैफे खोलना चाहता है, कम से कम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। चलो ठीक है, छोड़, तो मैं कहता हूं आज के टाइम पे कोई बंदा जॉब करना चाहता है, उस बंदे को भी पता है उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो अच्छे कॉलेज से उसको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 10 लाख से ज्यादा उसकी ग्रेजुएशन में जाएंगे। और वहीं अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ जाए तो 20-20 लाख रुपए चले जाते हैं, और आईआईटी आईआईएम के अंदर तो पता नहीं कितने लाखों के पैसे और लग जाते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे मुश्किल चीज एक ही चीज की है, दैट इज अ करियर। हर बंदे को कहीं ना कहीं डर लगता है कि सर हम क्या करें। सर अगर आज कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलने जाएंगे, कितने रुपए लग जाते हैं? कई करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अगर आज के टाइम में हम कोई भी चीज करने जाए, क्या कोई भी चीज फ्री में आती है? हेलो, चलो एक चीज बताओ, कौन बंदा मानता है कि जॉब फ्री में आती है? हेलो, एक 10th पास आउट बंदा भी जॉब करता है, और एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ो, मैं कहता हूं इस टाइम में पीएचडी करने के बाद भी बंदा कोई जॉब करता है, क्या दोनों की जॉब सेम होती है? नहीं। एक 10th वाले बंदे को भी पता होता है कि अगर मुझे 10,000 से 10,000 से ऊपर की जॉब चाहिए तो मुझे पहले 12th पास आउट करनी पड़ेगी, वो हजारों रुपए लगाता है। फिर वो बंदा कहता है कि मुझे और अच्छी जॉब चाहिए, वो 5-6 लाख रुपए ग्रेजुएशन में लगाता है, तब जाके उसकी जॉब 15 से 18 हजार की होती है। फिर वो बंदा 10 लाख रुपए और लगाता है, फिर जाके उसकी सैलरी 20 से 25 हजार पे होती है। तो इस दुनिया में आज के टाइम पे कोई भी चीज फ्री में नहीं है। बट एक पॉइंट क्या है, वी आर इन 21st सेंचुरी, लेट्स अपग्रेड। अब नॉमिनेट टाइम पे हम सबको अपग्रेड होगी बहुत ज्यादा, लेट्स अपग्रेड आवरसेल्फ। एक क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को लेके, जस्ट बिकॉज आज के टाइम पे एक सिंपल सा पॉइंट बोलूं, आज के टाइम पे किसी पे खाना खाने का पैसा हो या नहीं हो, आज के टाइम पे उसके मोबाइल में इंटरनेट आपको जरूर मिलेगा। एग्री करते हो? कौन कौन बंदा एग्री करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट तो आज के टाइम में हर बंदे के मोबाइल में मिलेगा, और हर बिजनेस आज के टाइम पे ऑनलाइन होता जा रहा है। उसका बेनिफिट पता है क्या है? ऑनलाइन आने से सबसे ज्यादा इजीनेस हो चुकी है। अब जो मैं बात बताऊंगा वो आप सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगी। क्यों कह रहा हूं, सुनोगे, मजा आएगा, मजा आने वाला है इस चीज को लेकर। आप सबको उसी पे बिहाफ पे आपको समझ में आएगा कि क्यों फॉरएवर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्यों फॉरएवर के अंदर लोग इतनी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एक सिंपल सा पॉइंट बोलता है कि शरीर में गले से नीचे का हिस्सा जो यूज कर रहा है, गले से नीचे का हिस्सा जो बंदा यूज कर रहा है वो हमेशा कम पैसा कमाएगा। जो गले से ऊपर का हिस्सा होता है, दिमाग यूज कर रहा है, वो बंदा ज्यादा पैसा कमाएगा। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, आज के टाइम पे इंटरनेट के आने के बाद आपको पता है, कुछ बिजनेसेस नहीं, बहुत सारे बिजनेस में दिमाग लगाया। वो क्या लगाया कि हम अपने बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए लगाने के बिना भी, करोड़ रुपीस लगाने के बिना भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। वो कैसे? चलो एक चीज बताओ, किस किस बंदे ने यहां पे अमेजोन का नाम सुना है? अरे सर, सबने सुना है। आपको पता है अमेजोन ने आज तक अपना कोई भी प्रोडक्ट खुद से बना के नहीं भेजा, तब भी दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट है। अगर मैं बात करूं जोमेटो, इंडिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन है। क्या जोमेटो कोई रेस्टोरेंट अपना खुद का है? हेलो, क्या आप सब जो जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, कि जोमेटो का अपना खुद का रेस्टोरेंट है? नहीं। अच्छा चलो मैं बात करता हूं, आप सब ने कभी ना कभी कैब में ट्रैवल जरूर किया होगा, उबर ऐप में जरूर ट्रैवल किया होगा, राइट? उबर इंडिया में भी, अभी मैं इनफैक्ट यूरोप गया था, यूरोप के अंदर भी उबर है। हर जगह पे यूरोप में लाइक कहीं कहीं ना कहीं उबर इस टाइम पे ऐप है। बट क्या उबर की अपनी कोई कार है? तो आंसर है नहीं। उबर में कैब चलाने वाले बंदे कौन है? आप मेरे जैसे हर टाइप का बंदा है। अगर मैं बात करूं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेकेंड हैंड सामान बेचने का प्लेटफॉर्म है OLX, क्या उसका अपना खुद का कोई सामान है? तो आंसर है नहीं। ये सारे ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम पे, चाहे मैं उसके अंदर बात करूं इस टाइम पे ओला की बात करूं, या फिर मैं बात करूं किसी भी चीज की, ओयो की बात करूं, ओयो का अपना कोई का खुद का होटल नहीं है, वो भी टाई अप करता है। तो बिजनेस आज के टाइम पे किस चीज से चलते हैं कि आज इस टाइम पे ऑलरेडी जो बिजनेस सेटअप हो चुके हैं, उसी नॉलेज को यूज करके आप सब अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सेम लाइक दैट, सुनना इस पॉइंट को लेके, आज फॉरएवर भी ऑलरेडी 46 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है, आप सबने सुना, राइट?
46 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। 46 ईयर्स के अंदर कंपनी ने आज के टाइम पे 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस टाइम पे इंडिया के अंदर वर्क हो रहे हैं। 165 कंट्रीज में कंपनी वर्क कर रही है। बट आपको पता है, और सबसे बड़ी बात सुनना इस पॉइंट को लेके, आज इतनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलोवेरा कंपनी है, बट इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मैंने कोई करोड़ों रुपए नहीं लगाए। आज कंपनी की वैल्यूएशन 4 बिलियन है, मतलब अगर एक $4 बिलियन होगी, 33,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है। बट आपको पता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़े, क्योंकि मैं भी इन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज पर वर्क कर रहा हूं जो इन सारी स्ट्रेटेजीज पर वर्क होता है। अब कौन कौन बंदा जानना चाहता है कि सर हमें भी ऐसा क्या काम करना पड़ जाए कि हमारी बिजनेस वाली इनकम हो जाए, बट एफर्ट हमारे पूरे पैसे लगाने वाले ना लगे। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रही है क्या बात है? आ रहे हैं नहीं आ रहा मजा? अच्छा, किस किस को समझ में आ रही है बातें, जल्दी से एक बार चैट्स में यस का रिप्लाई करना। किस किस को बातें समझ में आ रही है, चैट्स में यस का रिप्लाई कर दो। हाँ रिलेटेबल लग रही है सर, हाँ हम भी कर सकते हैं सर, हमें जानना है इस चीज को लेकर कि कैसे इस टाइप में फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है और हम सबके लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखो फॉरएवर या फिर कोई भी बिजनेस एक चीज बोलता है, फॉरएवर या कोई भी बिजनेस, अगर एक सिंपल सा पॉइंट है, आज आप लाइफ के अंदर कुछ भी काम करोगे, उसको काम को करने के दो तरीके हैं। उस काम को करने के दो तरीके हैं, या तो आप उस काम को खुद कर सकते हो, या आप उस काम को किसके साथ कर सकते हो, टीम के साथ कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आज आप कोई भी काम कर सकते हो, या तो वो काम को खुद को कर सकते हो, या फिर अपने नीचे टीम क्रिएट करके कर सकते हो। चाहे वो अमेजोन हो, अमेजोन ने अपने बहुत सारे ऑफिस खोले वर्ल्ड वाइड, जोमेटो ने अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट से टाई अप करा, तो उन सब ने टीम बना के काम करा। इनफैक्ट वर्ल्ड का हर बिजनेस आज टाइम में टीम बना के काम कर रहा है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कामयाब होना, अगर आपको कामयाब होना हो, तो आप कब जल्दी कामयाब हो सकते हो? जब आप जिंदगी भर अकेले काम करो, या फिर आप टीम के साथ वर्क करो, कब जल्दी काम कर सकते हो? आप कब जल्दी कामयाब हो सकते हो? अगर आपको सक्सेसफुल बनना हो तो आप कब बन सकते हो? जब आप इस टाइम पे अकेले काम करते रहो जिंदगी भर, या फिर टीम वर्क के साथ काम करते रहो। एग्जैक्टली द पॉइंट इज, हर बंदे का मुझे एक ही आंसर आया कि सर जब टीम वर्क होता है तो प्रॉफिट ज्यादा आता है। जब टीम वर्क होता है तो प्रॉफिट ज्यादा आता है। आज मुकेश अंबानी इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, इंडिया के नंबर 1 पर्सन है, उनके 100 से ज्यादा बिजनेसेस रन है। हर बंदा यहाँ पे कहीं हो सकता है जियो का सिम यूज कर रहा हो। क्या वो जियो का सिम उन्होंने मुकेश अंबानी से खुद खरीदा था? नहीं। क्या उनके जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है वहां पे क्या मुकेश अंबानी खुद पेट्रोल डालते हैं? नहीं। उनके पास 8 लाख प्लस पर्सन का अपना नेटवर्क है जो उनके साथ वर्क करता है। सेम लाइक दैट हम भी यहाँ पे आके टीम वर्क पे वर्क करते हैं, और हम यहाँ पे आके टीम क्रिएट करके अपना टर्नओवर जनरेट करते हैं। क्या बोला मैंने? हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, टीम क्रिएट करके हमारा इस टाइम पे हम टर्नओवर जनरेट करके हम प्रॉफिट करते हैं। दैट मींस जितनी बड़ी आपकी टीम बिल्ड होगी उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। हो सकता है आज आप अकेले हो, बट आपके बिजनेस के अंदर सबसे पहले टीम होनी चाहिए। तो टीम क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, सही लोग कैसे आएंगे? सर हमें टीम क्रिएट करनी है, मतलब हमारा काम ये कि टीम क्रिएट करनी है। हाँ आपका काम यही है, आपको टीम क्रिएट करनी है। अब टीम क्रिएट करने के लिए क्या चीज चाहिए? लोग चाहिए, राइट? डाटा चाहिए आपको कि जिन लोगों को हम अपने टीम में लेके आ सके, और हमें चाहिए सीरियस लोग। ये तो है नहीं कि हमें अरे गहरे फालतू लोग चाहिए, हमें टीम के रिगार्डिंग हमें सीरियस लोग चाहिए। तो आपको वो डाटा प्रोवाइड करेंगे हम। अब एक चीज कह देखो, ऑलरेडी इस टाइम पे मैं इस फील्ड के अंदर 4 साल से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हर प्लेटफॉर्म से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, इन 5 प्लेटफॉर्म्स में लोग हमें देखते हैं, एंड इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें लोग ज्वाइन करते हुए आते हैं, एंड वो पूछते हैं कि सर हमें भी आपके साथ काम करना है। तो सेम लाइक दैट आप सबको भी याद होगा इस टाइम पे, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं कोई सा भी एक फॉर्म खोलता हूँ, थोड़ा सा पुराना डाटा खोल लेता हूँ, कभी ये ना हो कि आप में से कुछ लोग तेजी कर जाए। आप सबको भी याद होगा इस टाइम पे कि आप सबने जब स्टार्टिंग में फॉर्म फिल आउट किया था, तो आप सबने भी कुछ ऐसी डिटेल्स भरी थी कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप किस नॉर्मली आपके मोबाइल नंबर क्या है, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ये सब चीजें आप सबने फिल आउट की थी। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पर्सन का हमारे पास डेली बेसिस पर डाटा आता है। वो डाटा इस टाइम पे सारा मैं तो यूज कर नहीं सकता, वो डाटा आप सबको भी प्रोवाइड, राइट? तो लोगों का डाटा आपको कौन प्रोवाइड करेगा? मैं प्रोवाइड करूंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस स्टेट में आप कंफर्टेबल हो, एंड अगर कोई गर्ल्स हैं जो कहते हैं कि मैं ऑब्वियस है अपना टीम बिल्ड करूंगी खाली लड़कियों की, तो उनको फीमेल का डाटा भी हमारे पास से प्रोवाइड होता है। अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास से आपको लोगों का डाटा प्रोवाइड होगा। समझ में आ गया? अब हमारा काम क्या हुआ? सर हमारे पास लोगों का डाटा आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना। अब उनको बिजनेस समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो आपने नहीं समझाना। आपको क्या करना है? सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना है, और इनवाइट करके
या तो आप उसको चैट पे इनवाइट कर सकते हो या फिर आप उसको कॉल पे इनवाइट कर सकते हो। इसके थ्रू इनवाइट करके आप उसको हमारे इंट्रोडक्शन सेशन में लेके आओगे। अब वो इंट्रोडक्शन सेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर जिसके अंदर ऑब्वियसली पर्सन एनरोल्ड करता है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग, सुनना इस पॉइंट को लेके, उस सेशन के अकॉर्डिंग जितने लोग सीरियस होते हैं वो आगे बिजनेस समझने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, और जितने खराब लोग होते हैं वो सारे फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो आपका पहला काम क्या है, इनवाइट करना, और इनवाइट करने के बाद आपका सेकेंड पॉइंट है उससे पर्सन से व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करके 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करवाना, डे 1, डे 2 और डे 3। आप सबने भी कुछ कुछ ऐसे ही किया था, हेलो, आप सब भी कुछ कुछ ऐसे ही कर रहे हो उस टाइम पे। एंड उसके बाद डे 3 के बाद हम कुछ सीरियस पर्सन को सेलेक्ट आउट करवाते हो, सुनना पॉइंट को लेके। आफ्टर डे 3 हमारे पास से प्रोसेस क्या होता है, डे 3 पे एक सिलेक्शन राउंड क्रॉस, नॉर्मली क्रॉस होने के बाद, जैसे सिलेक्शन राउंड क्रॉस होगा सीनियर डिस्कशन के बाद, अगर वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है तो फॉर वन ज्वाइनिंग यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 7,000 रुपीज। जैसे वो पर्सन सिलेक्शन राउंड को क्रॉस करेगा वो पर्सन इस टाइम पे 7,000 का प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर आप 2 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो आपको प्रॉफिट आएगा 14,000 का। अगर आप 4 पर्सन को ज्वाइन करवाते हो तो आपका प्रॉफिट 28,000 एंड बढ़ता रहेगा एंड बढ़ता रहेगा एंड बढ़ता रहेगा जितने लोग आप ज्वाइन करो। अब सर हर पर्सन को भी तो ज्वाइन करवा सकते हैं, सर आप कह रहे हो कि इस टाइम पे सर हर पर्सन को भी ज्वाइन करवा सकते हो, आंसर है नहीं। अच्छा, आप में से कौन कौन बंदा ऐसा चाहेगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करो और आपकी टीम में वो लोग आ जाएं जो ना कोई काम करते ना टाइम, नॉर्मली खाली टाइम पास के लिए आपकी टीम में आ जाए? कौन कौन बंदा ऐसे अपने लोग अपनी टीम में लेके आना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं। आप सभी का अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप भी चाहोगे ना कि आपकी टीम के अंदर सही लोग आए। तो आप भी अगर आज मीटिंग में बैठे पड़े हो, जितने लोग आप सब मीटिंग में बैठे पड़े हो, अगर आप सब सोच रहे कल आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो नहीं। अगर आप सबने 3 दिन की वर्कशॉप सही से समझी होगी, समझ के बाद स्टार्ट करोगे तभी आपका काम स्टार्ट होगा। हर बंदे का काम स्टार्ट नहीं होगा, अभी से बता रहा हूं। आप सबको 3 दिन की वर्कशॉप ने पे करी है, आपने वो 3 दिन की वर्कशॉप समझने के लिए पे किया है। स्टार्ट करने के लिए सिलेक्शन राउंड को क्रॉस करना पड़ेगा, एंड अगर आपने 3 दिन की वर्कशॉप सीरियसली सुनी होगी तभी आपका वर्क स्टार्ट हो पाएगा। तो अगर आप 1 पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हो तो 7,000, 2 पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हो 14,000 एंड 4 पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हो तो 28,000 तक का प्रॉफिट आप सब अर्न कर सकते हो। किस किस बंदे को ये समझ में आ गया कि हाँ सर हम इतना पैसा कमा सकते हो, ये काम हम आराम से कर सकते हैं? जल्दी से एक बार मुझे चैट्स में यस का रिप्लाई कर दो कि हाँ सर ये काम तो हम बड़ी प्यार से कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। सर लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उनके आंसर्स कैसे करेंगे? टेंशन क्यों ले रहे हो, सीट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। एंड आज मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर हमें सिंपल सा पॉइंट आता हूं, मुश्किल से मुश्किल लोग 10 to 11 डाउट्स होते हैं जिनकी उनको आंसर मिल जाए तो वो स्टार्ट करते हैं या डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं। तो वो 10 से 11 क्वेश्चन के मैं आपको आंसर्स करना भी सिखा दूंगा ट्रेनिंग्स के अंदर, एंड पर्सनली आपका नेटवर्क बिल्ड करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब बताओ बिजनेस करने में मजा आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है। आप अगर अपना 100% देने को रेडी हो तो मैं आपके साथ 1000% देने को रेडी हूं, और आप सब भी अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। अब एक पॉइंट क्या है कि सर हम प्रॉफिट कमाने आए, कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि फॉरएवर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 10,000 कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग जो महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हैं, और ऐसे भी लोग जो महीने के 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ महीने कमाने वाले लोग भी हैं। तो कैसे कैसे ये सब चीजें पॉसिबल होती है? देखो मैं 1 करोड़ की बात नहीं करूंगा, वो कमाते कमाते दिखेगा आपको तो ज्यादा बेटर है। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल अमाउंट की, क्लियर है? तो फॉरएवर के अंदर 5 लेवल्स ऑफ इनकम होते हैं। अगर कोई पॉइंट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। 5 लेवल्स ऑफ इनकम होती है आप सब जब वर्क स्टार्ट करोगे। अब वो 5 लेवल्स ऑफ इनकम क्या होती है? पहला लेवल होता है फॉरएवर के अंदर प्रेफर कस्टमर, ठीक है। सेकेंड लेवल फॉरएवर के अंदर होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। कल आपने प्रतीक सर के सेशन के अंदर 5 नाम ऑलरेडी सुने हुए हैं। तीसरा लेवल होता है सुपरवाइजर। चौथा लेवल होता है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। और पांचवा लेवल होता है दैट इज अ मैनेजर। ये 5 लेवल्स ऑफ इनकम है जिसके अकॉर्डिंग आप सब वर्क करना स्टार्ट करो। क्या बोला मैंने? ये 5 लेवल्स ऑफ इनकम है। अब इस लेवल पे सुनना, इस पॉइंट को लेके, इस लेवल पे आपका जो इनकम पोटेंशियल रहेगा वो इनकम पोटेंशियल रहेगा 5,000 से, सॉरी यहां लिख देते हैं, 5,000 से 10,000, 5,000 से 10,000 रुपए। और ये आप पहले महीने से कमाना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कोई पर्सन मुझसे कहता है नहीं सर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है,
मुझे ज्यादा पैसा कमाना है और मुझे अपना बिजनेस लेवल इस टाइम पे अपने हिसाब से अचीव करना है, तो आपका बिजनेस लेवल स्टार्ट हो जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, जहां पे आपका इनकम पोटेंशियल 15,000 से 30,000 पे पहुंच जाता है। पहला लेवल जहां पे फर्स्ट मंथ से इतनी इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। 15 से 30,000 रुपए तक आप इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। बट एक सबसे बड़ा बेनिफिट वो मैं आपको बताना भूल गया, वो बताया। जब आप सब सुनना इस पॉइंट को लेके, जब आप सब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मैंने अभी क्या बोला, एक पर्सन की ज्वाइनिंग से कितना प्रॉफिट आता है? 7,000 रुपीज। यस और नो? हेलो, बताइए नहीं बात? 7,000 रुपीज। बट अगर आप सब मेहनत करते हो और इस बिजनेस को 3 महीने देने को रेडी हो जाते हो, तो आप सब कंपनी के अंदर सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच सकते हो, और जिसपे आपका प्रॉफिट सीधा सीधा एक ज्वाइनिंग का आपका प्रॉफिट 7,000 से बढ़कर 10,000 रुपए तक हो जाता है। राउंड फिगर बताऊं तो 9,500, 9,900 रुपए, 9,900 तक प्रॉफिट पहुंच जाता है। और यहां पे आके आपको अपनी टीम से 8% की पैसिव इनकम भी आती है, मतलब आपकी टीम भी जो काम करेगी उसका भी पैसा आपको आएगा। और यहां पे आके आपका इनकम पोटेंशियल 30,000 से 50,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30,000 से 50,000 तक हो जाता है। अब कोई बंदा कहता है नहीं सर मुझे और पैसा कमाना है, तो अगर आप सब और मेहनत करते हो तो आप सब कंपनी के अगले लेवल पे पहुंच जाते हो, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे आपको एक ज्वाइनिंग का प्रॉफिट 11.5 तक आ जाता है। और यहां पे 13% की पैसिव इनकम आपको आती है, दैट मीन्स लगभग लगभग 40 से 50,000 रुपए तो आपको अपनी टीम से इनकम आएगी। और ये लेवल को पहुंचने के लगभग 5 साल नहीं चाहिए, 5 महीने चाहिए। चाहे जॉब में पहुंचने में, इस लेवल पे पहुंचने में आपको इतना टाइम लग जाता है, 4-5 साल, बट अगर आपको टीम के पास से 40 से 50 हजार की इनकम आने लग जाए, जिसमें आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी टीम की मेहनत हो, तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और इस लेवल पे एक बंदा 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक कमाता है। और अगर आप सब फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पहुंच जाते हो, ओए होए होए, अगर आप सब फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पहुंच जाते हो तो एक ही ज्वाइनिंग का 13,000 रुपए तक का प्रॉफिट आता है। और 18% की तो पैसिव इनकम आती है, 70 से 80 हजार रुपए तक तो लगभग लगभग मिनिमम आपको पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। और आपका इनकम पोटेंशियल यहाँ पे 1 लाख प्लस का हो जाता है। और ये लेवल आप 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हो। अब मुझे बताओ, ये 5 लेवल्स ऑफ इनकम है जिसके अकॉर्डिंग आप सब काम कर सकते हो, तो कितना टाइम आप फॉरएवर को देने को रेडी हो और कौन से लेवल पे आप सब पहुंचना चाहते हो? आप सब मुझे बता दो जल्दी से। मुझे एक बार चैट्स में आंसर चाहिए। आप कौन से लेवल के लिए यहाँ पे मेहनत करने आए हो, या फिर कौन सा नॉलेज टाइप पे मेहनत करके आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो? मैंने सब चीजें यहाँ पे चैट्स में लिख के दे दी है। आप सब मुझे बताओ कौन से लेवल पे आप सब पहुंचना चाहते हो। एवरीवन इज सेइंग सर फिफ्थ लेवल, डेफिनेटली हम फिफ्थ लेवल पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। बड़ी पॉइंट क्या है, हर बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर प्रूफ क्या है? क्योंकि हर चीज में आज के टाइम पे हर बंदे को चाहिए होता है प्रूफ। एग्री करते हो? सर प्रूफ क्या है, गारंटी क्या है कि यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं, या प्रूफ क्या है कि यहाँ पे लोग इस टाइम पे ग्रो करते ही करते हैं? क्या सर आप कह रहे हो मैनेजर लेवल? अरे सर कहने की बात है, 1 लाख रुपए का चेक आता है। देखो सिंपल सा पॉइंट बोलता हूँ, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। आप सब कहोगे सर अपना चेक दिखा दो, मैं आपको चेक दिखा सकता हूं। आप सब मुझसे कहोगे कि सर इस टाइम में क्या लोग आप अकेले कमा रहे हो? कुछ लोग पैसे कमा लेते होंगे सर, सारे लोग नहीं कमाते। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सबसे। अगर आज सपोज करो मैं आपको आज इस टाइम पे अपने पढ़ाई करने 15,000 की जॉब रखी, हेलो, 15,000 की मैंने आपकी जॉब करी, आपकी राइट, 15 की आपने मेरे साथ जॉब करी, आपने पूरे महीने मेरे साथ काम करा, बट मैं आपको सैलरी ना दूं, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? हेलो? अच्छा नहीं करोगे, पक्की बात है? चलो हो सकता है मैं आपको बहुत मोटिवेशन दे दूं, भाई मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं आपको मोटिवेशन दे दूंगा, आपने मेरे साथ दूसरे महीने भी काम कर लिया, बट अगर दूसरे महीने भी सैलरी ना दी तो काम करोगे? नहीं करोगे ना? तो एक चीज सोचो, अगर आज मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे पैसा नहीं आ रहा होता, क्या मैं काम करता? क्या आज हमारे ग्रुप के अंदर 2,000 से प्लस लोग हैं, अगर उनको पैसा नहीं आ रहा होता तो काम करते? क्या इंडिया के अंदर 70 लाख लोग हैं इस टाइम पे, अगर उनको पैसा नहीं आ रहा होता क्या वो बंदे आईडी क्रिएट करके काम कर रहे होते? अपने आप से क्वेश्चन। बड़े पॉइंट की चीज है, अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं क्लियर बोलता हूं 1 रुपया भी नहीं आएगा। अगर आप तो सोच रहे हो मैं ज्वाइन कर लो अपने आप पैसा आ जाएगा, अपने आप अलादीन का चिराग आ जाएगा, नहीं। क्योंकि हमारे प्रोफेशन के अंदर, मैं छोटा सा पॉइंट आप सबको शो करना चाहता हूं कि हमारे प्रोफेशन के अंदर कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मेरी टीम के अंदर बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अपने इस टाइम पे पहले महीने के अंदर अपने इस टाइम पे अर्निंग्स करी, अपने दम पे ज्वेलरीज ली हैं, बहुत सारी चीजें ली हैं। आप सब देख पा रहे हो, ये मेरी टीम के अंदर है मिस दीपिका, जिन्होंने एज अ हाउसवाइफ काम स्टार्ट करके 1 साल के अंदर अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस करा। ऐसे मेरी टीम के अंदर एक मौसीम कुरैशी है जिन्होंने
एज अ 5 शहर की जॉब से अपने आप को इस टाइम पे महीने की 2.5 से 3 लाख की इनकम पे पहुंचाया। एज अ स्कूल टीचर मेरी टीम में गुरनीत कौर है जिन्होंने अपने आप को मिलेनियर बनाया। मेरी टीम के अंदर एक प्रकाश प्रजापति है जिन्होंने ज्वेलरी शॉप पे 5,000 की जॉब करते थे, उन्होंने अपने आप को सेल्फ मेड मिलीनियर बनाया। ये मेरे खुद के मेंटोर हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर बहुत गाइडेंस दी। हिज नेम इज मिस्टर गीतांशु देवा। सीए स्टूडेंट होने के बाद भी, जिसके अंदर हम सब सोचते हैं सीए बनने से लाइफ चेंज होगी, एज अ सीए स्टूडेंट होने के बाद भी अपने आप को सेल्फ मेड मिलीनियर बनाया। डॉक्टर्स हमारी टीम में, शी इज फ्रॉम यूक्रेन, यहाँ पे यूक्रेन से जाके इन्होंने अपने आप का एमबीबीएस डन किया, वहां से डन करके आने के बाद फॉरएवर में करिए एंड अपने आप को सेल्फ मेड मिलीनियर बनाया। उसके अलावा आप सब ने इन पर्सन को जरूर सुना होगा, अगर आप सब ने मीटिंग्स इनकी अटेंड ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਮਾਏ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਨਮ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ना, ਮੈਨੂੰ पता मैं भी तेनू अटेंड करोगे, बहुत सारी चीजें सुनोगे। ही इज माई इंस्पिरेशन। जब मैं इनको अपने आप को बिजनेस में सुनता हूँ मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि 4 साल पहले जब मैंने बिजनेस समझा था ये खाली उस टाइम पे 1 लाख की इनकम पे थे, आज कितनी इनकम पे है ये अभी आप थोड़ी देर के अंदर जानोगे। और ये आपका होस्ट, आपका दोस्त, हंसना मत मेरी वाली शक्ल देख के पुरानी वाली, बट यस फॉरएवर ने सही में लाइफ चेंज किया है। ये फोटो मेरी 4 साल पहले की जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, बट आज आप सबके सामने है कि फॉरएवर ने क्या लाइफ दी है, क्या लाइफ नहीं दी है। तो क्या लगता है कि अगर ये सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है तो क्या आपकी चेंज नहीं हो सकती? और ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर मैं देने पे आऊंगा इतने एग्जांपल्स हैं, लोगों ने अपने दम पे क्या क्या चीजें अचीव करी है। मेरी टीम में भी आपको मोहसिन कुरैशी एग्जांपल दिया था, उन्होंने अपने दम पे BMW बाइक परचेज करी, अगर आप सब देख पा रहे हो अपने दम पे इस टाइम पे। लाइक मेरी टीम में प्रकाश प्रजापति है जिन्होंने अपने दम पे 3 लाख रुपए की बाइक ली अपने दम पे। मेरे खुद के ब्रदर तुषार डावर्स इस टाइम पे जिन्होंने मेरे को बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया था, लगभग 15 लाख की अपने आप को XUV गिफ्ट करी। अभी ऑब्वियसली बात है कई सारे लोगों ने इस टाइम पे अलग अलग कार्स अचीव कर रखी है, अगर आप सबको दिख रहा हो किसी ने i20 लिया है, किसी ने कुछ लिया है। और अभी मैंने अभी आपको बताया था मिस्टर गीतांशु देवा सर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए अपने दम पे MG हेक्टर 26 लाख रुपए की गाड़ी दी थी। 26 लाख की गाड़ी, इस बिजनेस का पोटेंशियल, और वो भी खाली 4 से 5 साल काम करके। और ऑब्वियसली बात है अभी आप सबको करण सर का मैं नाम बता ही रहा था, करण सर ने भी अपने दम पे टाटा हैरियर ली थी, उन्होंने अपने पहले सेशन में भी बताया था आप सबको। और सबसे बड़ी बात अभी तक इस बिजनेस से 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पिछले 2 साल के अंदर अर्न कर चुके हैं। तो पॉइंट क्या है, हर पर्सन अचीव किया। बट एक पॉइंट पता है क्या है, हर बंदे पे मुझे एक बंदे चैट में क्वेश्चन है कि सर ये तो लड़के ही कमा रहे हैं, लड़कियां नहीं कमाती क्या? तो भाई हमारे ग्रुप में ऐसी कुछ गर्ल्स भी हैं जिन्होंने 5 साल मेहनत करने के बाद फॉरएवर के अंदर लाइक इस टाइम पे MG हेक्टर 26 लाख की गाड़ी निकाली है। हर नेम इज मिस सलोनी बागड़ी जिन्होंने अभी रिसेंटली MG हेक्टर ली। हमारी टीम में पूजा शो है जिन्होंने XUV 700 ली वर्थ 22 लाख रुपए की गाड़ी। एंड एक पॉइंट पता है क्या, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देखो यार, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देखो। क्या ये स्माइल के लिए वर्क करना नहीं बनता? हेलो, और भी प्रूफ चाहिए? अरे भाई प्रूफ देते देते मैं थक जाऊंगा बट मीटिंग एंड नहीं होगी। प्रूफ देते देते मैं थक जाऊंगा बट ये मीटिंग एंड नहीं होगी अगर आप सभी चीज देखते हुए चलोगे तो। पॉइंट एक ही चीज होती है, बहुत खुशी होती है जब हमारे साथ के लोग बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, हमारे साथ के लोग इस टाइम में बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं। बट एक पॉइंट आता है कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप जो ये बात कह रहे हो सर ये वाली बात है ना, हमने फॉरएवर के बारे में सुना है, हम सब ने ना फॉरएवर के बारे में जाना, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। बट दिक्कत पता है क्या है कि सर फॉरएवर इतने सारे लोग कर रहे हैं, सर फॉरएवर इतने सारे लोग कर रहे हैं, सर हम ज्वाइन करेंगे कि हमें पैसा आएगा या नहीं आएगा? किस किस बंदे को डर लगता है? हेलो, किस किस बंदे को डर लगता है कि सर क्या हमें पैसा आएगा या नहीं आएगा? किस किस बंदे को बात डर लगता है? मुझे चैट्स में आंसर करना। कैमरा ऑफ हो गया, बहुत सारे लोग हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा मीटिंग लेने में, एंड कर दूं? अगर मजा नहीं आया तो मीटिंग एंड कर दूं, जल्दी से बताओ, फिर फायदा नहीं है। ऑब्वियस बात है हर बंदे को मजा ही आ रहा होगा इस टाइम पे, सारी चीजें क्लियर होती जा रही है ना, तो ऑब्वियस ज्यादा मजा आ रहा है ना इस चीज को लेके। तो जल्दी से एक चीज बताओ कि अगर आप सब अपने आप से पूछो, इतने सारे मैंने आप सबको भी एग्जांपल्स दिखाया, गीतांशु तक एग्जांपल दिखाया, प्रतीक तक एग्जांपल दिखाया, और ऑब्वियस ज्यादा इतने सारे लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन बेटर करी, बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट करा। बट एक पॉइंट पता है क्या है, एक चीज है जो हर बंदे के माइंड में क्वेश्चन आता है, वो मेरे माइंड में भी आया था, सर आपने कर लिया क्या मैं कर पाऊंगा? तो एक चीज बोलता हूँ, भाई एक चीज बताओ, क्या कोई मम्मी के पेट से सीख के आता है कि बेटा मम्मी के पेट, आपने कभी सुना कि मम्मी के पेट से कोई पायलट पैदा हुआ? अच्छा, मम्मी के पेट से कोई डॉक्टर पैदा हुआ? मम्मी के पेट से कोई पुलिस वाला पैदा हुआ? नहीं ना। हर काम बंदा यहीं पे आके सीखता है एंड डेफिनेटली वो बंदा ग्रो करता है। एग्री करते हो? यस और नो? और एक सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है,
कई सारे लोग डरते हैं कि सर ऑनलाइन बिजनेस हमारे साथ होगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, आज के टाइम पे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अगर ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता तो आप अमेजोन क्यों यूज करते हो, इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हो, जोमेटो क्यों यूज करते हो? आप आज के टाइम पे कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप ऑनलाइन यूज नहीं करते हो? भाई हमारे पेरेंट्स ने, मैं अपने क्लियर आंसर बोलता हूँ, मेरे पेरेंट्स आज के टाइम पे, क्लियर आंसर बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में रहे, तो उनके ऊपर ये नहीं था कि कोई गलती नॉर्मली कोई बाहर से रही थी, गलती हमारे फैमिली की थी कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। अब वो पता है क्यों कहूंगा मैं? अच्छा एक चीज बताओ, आज से 20 साल पहले सबसे ज्यादा क्रेज था मार्केट के अंदर शेयर मार्केट का। अगर मेरे पापा ने 20 साल पहले एमआरएफ को शेयर ले लिया होता तो आज क्या होता आपको पता है? मैं करोड़पति होता। अगर 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने बिटकॉइन ले लिए होते, वो अपग्रेडेड होते, तो आज क्या होता? मैं भी करोड़पति होता। अगर आज से 10 साल पहले मेरे घर वालों ने डिजिटली सिस्टम को समझ लिया होता, कंप्यूटर बिजनेस समझ लिया होता, तो आज क्या होता? कहीं ना कहीं वो चीज होती। बट एक पॉइंट क्या है, मेरे पेरेंट्स जो चीज नहीं कर पाए, वो गलती मैं नहीं करना चाहता। एक क्वेश्चन है मेरा अपने आप से, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, मैं वो क्वेश्चन आप सबसे पूछूं? एक क्वेश्चन है बस, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जो दोगे आंसर? कौन कौन बंदा अपने पेरेंट्स की तरह लाइफ गुजार सकता है? क्योंकि वो सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, सुबह काम पे आते हैं, रात को काम पे आते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ उनकी कोई नहीं है। क्या अगले 30 साल आप ऐसी लाइफ जीने के लिए तैयार हो? बस एक क्वेश्चन, बस ये मैं अपने आप से बहुत बार पूछता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि आज के टाइम पे हम में से कोई बंदा ऐसा है जो पैसे कमा के खाली ऑब्वियस ज्यादा घर पे रहना पसंद करे। हर बंदा चाहता है उसकी मम्मी पापा भी एक अच्छे घर में रहे, हर बंदा चाहता है वो अपनी मम्मी पापा के साथ घूम पाए, अकेले घूम पाए, दोस्तों के साथ घूम पाए। कुछ बंदे चाहेंगे सर हम अपनी वाइफ के साथ घूम पाए, हम अपने हस्बैंड के साथ घूम पाए। कुछ कुछ कहेंगे सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो कोई चीज होती है। तो पॉइंट क्या है, हर बंदे का सपना होता है। बट एक पॉइंट क्या है कि आज के टाइम पे आपने ऑनलाइन बिजनेस को अडेप्ट नहीं किया ना, तो नुकसान आपका है, क्योंकि आने वाले टाइम में चलना ऑनलाइन बिजनेस है, ये वाली बात आप मानते हो, एग्री करते हो? पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, सारे बिजनेस ऑनलाइन हो चुके हैं, जॉब आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हो चुकी है। तो या तो भाई अडेप्ट कर लो, या फिर वही उसी ट्रैप में फंसे रहो जिसमें मार्केट में कई सारे लोग फंसे हुए हैं। बट एक पॉइंट क्या आता है सर, क्या विजन माइल में हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी? तो एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। फॉरएवर ना मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने भी एक चीज बताया, मेरी स्पीड मुझे पता है थोड़ी सी तेज हो गई आज है सर, आज आपकी स्पीड बहुत तेज चल रही है, थोड़ा हल्के हल्के समझाओ। चलो थोड़ा सा हल्के हल्के समझाते हैं। कई सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर हम पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अच्छा क्लास के अंदर बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे, तो टीचर क्या कहती थी? किसके साथ रहो, जो बच्चा फेल होता हो या फिर जो बच्चा टॉप करता हो? ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा बहुत अच्छा पढ़ाई करता हो। आज के टाइम पे विजन माइंड ने ना पिछले कुछ सालों के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा लीड, अपने आप को ग्रो करा है। एक रीजन से, जस्ट बिकॉज हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करते रहते हैं। एंड विजन माइंड के अंदर हमने सबसे ज्यादा एक चीज पे फोकस किया है, वो फोकस पता है क्या है? कि हम अपने आप को इंप्रूव करके लोगों को वो चीजें सिखाएंगे जो उनका फायदे है, और उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम हम ऐसे लीडर्स नहीं है इस टाइम पे। अब हमने इस टाइम पे पता है क्या चीज है, अगर आज के टाइम पे इंडिया में 70 लाख लोग काम कर रहे हैं, फॉरएवर के अंदर 70 लाख लोग आईडी क्रिएट करके बैठे हुए हैं, तो एक चीज बताऊं, कोई बंदा आज भी चाहता है कि प्रोडक्ट्स बेच बेच के काम करो। क्या आपको मैंने एक बार भी कहा आपको प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे? हेलो, कोई बंदा कह रहा है वाली चीज को लेके कि आज के टाइम पे आपको मैं किसी से भी कहा कि प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे आपको? नहीं। कि मैंने आज तक आपसे एक बार ये बात बोली कि आपको ज्यादा कि लोगों को कन्विंस करना है? नहीं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि सर हमें बिजनेस के अंदर कन्विंस करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ ना, मीटिंग के अंदर आप सबको कन्विंस करो भाई मेरे साथ फॉरएवर करो, फॉरएवर करो। क्या मैंने एक बार भी कन्विंस किया? अच्छा अगर आज एक चीज बताओ, आप सब मेरी हेल्प की वजह से आने वाले टाइम में 15,000 20,000 कमाओगे, हो सकता है कोई बंदा मेहनत करके 1 लाख भी कमाए, हो सकता है 3 लाख भी कमाए। अगर आपका मेरी वजह से प्रॉफिट है, तो आप मुझे कन्विंस करोगे या मैं आपको कन्विंस करूंगा? मेरे पास तो हजारों लोगों का और डाटा भी है, एग्री और नॉट? तो अगर आपके पास लोगों का डाटा बहुत सारा होगा और आप एक सही चीज लोगों को दे रहे होगे, तो आपको कन्विंस नहीं करना, लोग आपको बोलेंगे कि सर मैम मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। जैसे मीटिंग में आप सबने कई बार बोला सर अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम डेफिनेटली ग्रो करेंगे। यस और नो? यस और नो, ये बात बोली या नहीं बोली? ऑब्वियस सी बात है, आप सब ग्रो करोगे और डेफिनेटली करोगे। और एक ही चीज बोलूं, इस बिजनेस के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुझे प्रोडक्ट्स बेचने होते तो मैं आपको एज अ सेल्समैन रखता, बट मुझे आपको सेल्समैन नहीं रखना, मुझे बिजनेस ओनर रखना। राइट? तो पॉइंट क्या चीज है, अगर आप सब आज विजन माइल के साथ वर्क स्टार्ट करते हो, आपको पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है? 80% आपको काम जो है वो विजन माइल करके देता है, खाली 20% काम आपको करके देना होता है। 80% काम लोगों को डाटा आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लोगों को कैसे बिजनेस समझाना है वो मेरा काम है, आपका काम खाली 20% है, वो भी मैं बताने वाला हूं क्या करना है आपने। दूसरा बेनिफिट है, अगर आज आप सब स्टार्ट करते हो, तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ग्रो वहां पे होता है जहां पे बंदा ट्रेनिंग सीखता है। तो अगर आज आप सबने इस टाइम पे एनरोलमेंट डन कर दी है और कम्युनिटी में हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हो, तो लाइफ टाइम
लाइफ टाइम आपको हमारे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना, हमेशा फॉरएवर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी आपको हमारे साथ। और हमारे पास ट्रेनिंग देने वाले पर्सन नॉर्मल नहीं होंगे, आपको जो आपको ट्रेनिंग देंगे वो आपको मिलेनियर सीरीज मिलेगी। आप सबने करना क्या है मैं अभी बता देता हूं, मीटिंग एंड होने के बाद, अभी नहीं, मीटिंग एंड होने के बाद आपने करना क्या है, अभी अपने अप्लायंस के पास से जो सीनियर्स आपके पास है उनके पास से कम्युनिटी में ज्वाइन होना है। उस कम्युनिटी के अंदर आपको डेली एक लिंक आएगा 7:30 ट्रेनिंग का, जिसके अंदर पूरे फॉरएवर इंडिया के जो लोग 1 लाख से ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं वो अपनी गाइडेंस देते कि आप सब भी कैसे ग्रो कर सकते हो। डेली 30 डेज 30 ट्रेनिंग आपको मिलती है, और वो उसके लिए आपको कोई पैसे चार्ज करने की जरूरत नहीं, कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चौथा पॉइंट आता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे क्या है, आपको लोगों का डाटा खुद जनरेट नहीं करना, कन्विंस नहीं करना, लोगों नहीं ढूंढने, घर घर नहीं जाना, आपको लोगों का डाटा भी आपको मैं ही प्रोवाइड करूँ, लोगों का डाटा भी आपको मैं ही प्रोवाइड करूंगा। और पॉइंट क्या चीज है, आज अगर सपोज करो कोई बंदा खाली पैसे कमाने के लिए फॉरएवर में नहीं आया, तो हम यहाँ पे आपको स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे। वो स्किल्स क्या होंगी, हम आपको यहाँ पे आके कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे आके आपको ग्रूमिंग स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हम सब वर्किंग करेंगे, हम यहाँ पे आके आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे वर्किंग करेंगे आपकी इस टाइम पे, और यहां पे आके हम सब आपकी वेल्थ क्रिएशन पे भी वर्किंग करेंगे। क्योंकि आज तक एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप सब हिल जाओगे, क्वेश्चन का आंसर पूछूं, आप सबने स्कूलिंग करी 15 साल, 14 से 15 साल आपने स्कूलिंग करी, आप सबने 3 साल की ग्रेजुएशन करी, क्या आज तक आपके स्कूल या कॉलेजेस ने आपको ये चीज सिखाई पैसे कैसे कमाए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। हर बच्चे को ये बुलाते बेटे पढ़ाई कर ले टॉप कर ले, पढ़ाई कर ले टॉप कर ले, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्या कभी भी क्या ये बताया गया कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, पैसे ग्रो कैसे किया जाता है? जब मैं फॉरएवर में नहीं आया था मुझे यही नहीं पता था कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं, बस ये पता था नौकरी करनी है, कभी नहीं सिखाया जाता ये चीज। छठा बेनिफिट जो आपको हमारे साथ काम करने में मिलता है, आपको यहां से पर्सनल सपोर्ट मिलेगा उन लोगों से जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर काफी टाइम से वर्किंग करे, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा उन लोगों के पास से, और जो लेवल आप सबने मुझे थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आपने अचीव करना है, उस लेवल की आप सबको प्लानिंग मिलेगी। और 8वां पॉइंट, इस टाइम पे आपकी टीम डेवलपमेंट करने में आपको पर्सनल सपोर्ट मेरे पास से भी मिलेगा और आपके सीनियर के पास से भी मिलेगा। क्या सर इतने बेनिफिट मिलेंगे? हाँ जी, एक बेनिफिट और मिलेगा, वो जिस चीज के लिए हर बंदा आज के टाइम पे काम करना चाहता है, पैसिव इनकम। मतलब अगर हम काम नहीं भी करें, कम भी काम करेंगे, तो वो पैसिव इनकम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो भी आपको विजन माइंड के साथ कमाने का मौका, सीखने का मौका मिलता है। अब मुझे बताओ क्यों हम लीडर ना हो, जो कोई मार्केट में बंदा नहीं कर रहा वो आपको हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बताओ कि हमारे साथ के लोग ग्रो करते होंगे नहीं करते होंगे? डेफिनेटली करते होंगे। कौन कौन बंदा वाली बात से लेकर रिलेट करता है कि हाँ डेफिनेटली करते होंगे? जल्दी से चैट में करो, क्यों कोई ना बंदा ग्रो करे जहां पे आपको 80% काम आपको भाई सिस्टम करके दे रहा है, मतलब 3 से 4 घंटे भी अगर आप सब काम करोगे आप तो भी ग्रो कर सकते हो। क्या आसान बात है? जल्दी बताओ, क्या आसान बात है इस चीज को लेके? अगर खाली 3 से 4 घंटे काम करके आपका 80% काम तो सिस्टम करके दे रहा है, 20% काम आपको अभी इस टाइम में खाली आपको करना है, तो क्या बड़ी बात है? नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं आज के टाइम पे जो एक सबसे बड़ी बात यूथ को बोलता हूँ, पता क्या बोलता हूँ, मतलब हम यूथ के, मैं भी यूथ हूँ भाई, बुढ़ा नहीं हुआ अभी, सारी दाढ़ी वाड़ी लगी है तो पॉइंट ये चीज बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे जितने मेरे साथ के मेरी एज के यहाँ पे पर्सन है, उन सारे पर्सन को पता क्या बोलता हूँ, भाई आज के टाइम पे आप सबको अपनी लाइफ में जो भी करियर चूज करना है, उसके अंदर खाली ये मत देखना कि मनी है या नहीं है, एक चीज बोलता हूं, उसके साथ साथ एक चीज और जरूर देखा करो, दैट इज द फ्रीडम है या नहीं। मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं? अच्छा आप एक चीज बताओ, मैंने एक चीज देखी है, या तो बिजनेस के अंदर ये होता है पैसा होता है, या तो टाइम होता है या पैसा होता है, एग्री करते हो? या तो टाइम होता है या तो पैसा होता है। जॉब के अंदर टाइम होता है कि 6 बजे का फ्री है बट पैसा कम है, बिजनेस के अंदर टाइम नहीं है तो पैसा ज्यादा है। कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे मनी के साथ फ्रीडम मिल सके, तो मैं कहां से बोलता हूँ यस फॉरएवर है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके आपका आधा काम सिस्टम करके दे रहा है, और टीम आपसे जब काम करते है उसका ही पैसा आता है। अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैं यूरोप गया था, लगभग 10 से 15 दिन की मेरी ट्रिप बनी थी, 10 से 15 दिन की मैंने ट्रिप एंजॉय करी, एंड उसमें मेरे साथ कई सारे हमारे साथ फॉरएवर के लीडर्स गए थे। आपको पॉइंट बताऊं, एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, उस वाली ट्रिप के अंदर मैंने 10 to 15 डेज में बाहर था, तब भी मेरा पे आउट बढ़ गया, तब भी मेरा पे आउट बढ़ गया, मेरी फॉरएवर ने पैसे नहीं काटे, मेरी टीम ने पीछे से काम करा, मुझे पैसा बढ़ के आया, तो क्या मैं ऐसे ट्रिप एंजॉय करूंगा नहीं करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, 15 दिन भाई वहां के एंजॉय हुआ था।
क्योंकि मैं वहां पे जाके एक कंट्री नहीं गया था। अगर आप सबको मैं छोटा सा हिंट दिखाता हूँ, अगर मेरी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन होगी, एक सेकेंड, अगर आप सबको यहाँ पे दिख रहा हो कि मैं जब यूरोप गया था तो क्या मैं एक जगह गया था, अगर आप सबको मेरी हाईलाइट्स में नाम दिख रहे हो, वेनिस गया, ट्रस्ट गया, मैं क्रूज शिप में गया, एम्स्टरडेम गया, स्विट्जरलैंड गया, लेक कोमो गया, मिलान गया, डुब्रोनिक गया, बाली वाली, हम बहुत सारी जगहों पे मैं होके आ चुका हूँ। तो एक छोटा सा पॉइंट पता है क्या है, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई फॉरएवर की वजह से। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आज आप सब जब काम स्टार्ट करोगे तो आपको फॉरएवर की तरफ से ट्रिप्स भी मिलती हैं, तो उस पैसे को आप सब इंजॉय भी कर सकते हो। आप सब एक पॉइंट बोल रहे हो, कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने पैसा कमा लिया, किस लिए एंजॉय कर रहे हो। मैं आपको चीज बताऊं, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारी टीम से कई सारे लोगों ने, जो इस टाइम पे बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, वो सारे लोग भी अभी हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं, और हम उनको अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप पे ले गए थे, जिसमें स्टे का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा सब हमारे पास से होता है। ये जो अभी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, पुष्कर की वीडियो है, ये हमारे कई सारे लीडर्स इस टाइम पे गए हुए थे। आप सब मुझे भी देख पा रहे होगे, करण सर को देख पा रहे होगे, गीतांश सर को देख पा रहे हो, बहुत सारे लीडर्स को आप सब देख पा रहे हो। एंड उस टाइम पे अगर आप सबको बताऊं, अभी रिसेंटली हम सब एक ट्रिप पे गए थे जिम कॉर्बेट पे। पीते लम्हे पूछते हैं क्यों हुए ऐसे जुदा खुदा। क्वालीफाई करने के लिए कितनी चीजें करनी है। So finally हमारी अचीवर्स क्लब की रिट्रीट एंड होने जा रही है, बट अभी भी जोश आई है। So let's take the जोश अचीवर्स क्लब। कई सारी ट्रिप्स एंजॉय होती हैं, कई सारे लोग हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं एंड अपने आप को एंजॉय करते हैं। फॉरएवर के कई सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम सब गेट टुगेदर करते हैं। ये आप सबको दिख रहा होगा, ये हमारा विजन माइल का कम्युनिटी ग्रुप हुआ, जहां पे हम सक्सेस को अचीव करने के लिए इस टाइम पे वो चीज कर पा रहे हैं। एंड एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, ये सारी चीजें हो सकता है आपने कल भी देखी हो, बट इन सारी चीजों को मैं कहीं ना कहीं दोबारा दोबारा देख के फील जरूर करता हूँ, राइट। तो एक छोटा सा पॉइंट है, ये सब चीजें हमने अचीव करी, बट एक सबसे बड़ा बेनिफिट, जब आप सब मेहनत कर लोगे तो ये सब चीजें मेहनत करने के बाद आप सब इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाओगे, जो कल आपको प्रतीक सर ने भी कहीं ना कहीं बताया होगा। तो ये सारी ट्रिप्स हम सब ने अचीव करी। अभी ये करण सर और मेरी ट्रिप की फोटो है। अभी आप सबने करण सर का नाम बहुत बार सुना इस टाइम पे, ऑलमोस्ट हर ट्रिप पे करण सर और मैं साथ में होते हैं इस ट्रिप के अंदर। अभी ये इटली के अंदर जो हॉलीवुड मूवीज के अंदर सीन देखता था यार मैं, ये क्रूज शिप्स, ये सारी चीजें ये लाइव देखी। एंड ऐसी इंटरनेशनल पार्टीज, क्रूज पार्टीज में गए, बहुत सारी चीजें हुई। बट एक पॉइंट क्या चीज है, जिन वेनिस की सड़कों को आज तक फोटोज में देखा था, वो सारी चीज हमने लाइव एंजॉय करी। करण सर को हम सब इंस्पिरेशन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें हम सब ने देखी उनको अचीव करते हुए। हर बंदे सपना होता है बंजी जंपिंग करने का, वो बंजी जंपिंग उन्होंने अचीव करी। हर बंदे सपना होता है बंजी जंपिंग, उन्होंने वो अचीव करी। मेरे मेंटर गीतांश सर ने हेलीकॉप्टर राइड साउथ अफ्रीका में जाके करी। तुषार सर है जिन्होंने हेलीकॉप्टर राइड अचीव करी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं लोगों ने जो अपने सपने पूरे करे हैं। बट सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है, आज के टाइम पे खाली लड़के एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी एंजॉय कर रही हैं, जो हमारी टीम से इंटरनेशनल जा रही है। अभी रिसेंटली फ्री ट्रिप गई थी दुबई में, वहां पे हमारी टीम के कई सारे लोग गए थे। एंड आप सब देख पा रहे हो ये चीज। एंड एक नहीं, कई सारी लड़कियां हमारी टीम से जिन्होंने इस चीज को अचीव करा, राइट। कई सारे लोगों ने अचीव करी दुबई की ट्रिप, कई सारे लोगों ने पटाया की ट्रिप, फुकेट की ट्रिप, ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग जगहों की ट्रिप्स उन्होंने एंजॉय करी। एंड एक पॉइंट बोलूं, इस टाइम पे आप सब ये नहीं कि आप शादी कर लोगे तो ये काम नहीं होगा, ये काम टेम्पररी नहीं है। कई सारे लोगों ने फॉरएवर के थ्रू अपनी शादी करी है, अपनी वाइफ्स को लेके आते, क्योंकि फॉरएवर आपको अकेले जाने का मौका नहीं देती, आपके साथ एक पर्सन आपके साथ घर का भी जा सकता है, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आप अपने मदर को लेके जा सकते हो, फादर को लेके जा सकते हो, किसी भी पर्सन को अपने साथ लेके जा सकते हो आप इन ट्रिप्स के अंदर। अब एक पॉइंट पूछता हूं मैं आप सबसे, ये सब चीजें आपने कल भी देखी, ये सब चीजें आपने आज भी देखी, क्या फॉरएवर एक चीज बताओ कि ये लाइफस्टाइल जहां पे आप पैसा भी कमा रहे हो, पैसे को एंजॉय भी कर रहे हो, और कई सारे लोग आप देखते हो ग्रो करते हुए, तो अगर आप मेहनत करो तो आप भी अचीव नहीं कर सकते? हेलो, क्या आप सब अचीव कर सकते हो, नहीं कर सकते? ये चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे। किस किस बंदे को लगता है कि हाँ हम भी ये चीज अचीव कर सकते हैं? किस किस बंदे को लगता है? कुछ लोगों का मुझे चैट्स में आंसर आ रहा था कि सर आप जो ये चीज कह रहे हो हमने ये कल मीटिंग्स में देखी थी, तो भाई चीज बताओ, अगर देखी थी तो आज आपने फील करी है कि हाँ यार ये सारे लोगों ने सही में अचीव किया है, यस और नो? तो एक पॉइंट क्या चीज है, हर बंदा उस चीज को अचीव कर सकता है। अब कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सर एक चीज बताओ अब करना क्या है? वर्किंग प्रोसेस समझ में आ गया? हेलो, वर्किंग प्रोसेस समझ में आ गया, काम कैसे करना है, पैसे कैसे कैसे आएंगे समझ में आ गया, सॉरी, लोग कैसे आएंगे समझ में आ गया, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं समझ में आ गया।
बट अभी भी आपको एक चीज नहीं पता, वो 20% काम हमें और क्या करना है जिससे पैसा आएगा। और अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आपकी पहले महीने के अंदर 30,000 की इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा? जल्दी बताओ, अब बताओ। चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूं मैं लोगों की कि कैसा रहेगा कि अगर मैं आपकी 30,000 की इनकम अचीव करने में हेल्प कर दूं तो बताओ मुझे। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे भाई चैट सब मजा आ गया। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आज मैं ये चीज नहीं बताऊंगा। देखो भाई, हमने ऑब्वियस 3 दिन की वर्कशॉप के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए वो करा है। बट एक पॉइंट क्या है, कल की वर्कशॉप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस टाइम पे वो क्या 20% वर्क होगा जो आप सब इस टाइम पे अचीव कर सकते हो, और 20% वर्क को करके आप भी महीने के 25-30 हजार रुपए कमा सकते हो, मेहनत करके ज्यादा भी कर सकते हो। बट क्या मेरे को दोबारा सुनना चाहोगे? मेरे को दोबारा सुनना चाहोगे? बोर तो नहीं होगा? मेरे से पहले बताओ, मेरे से बोर तो नहीं होगा? मेरे को दोबारा सुनना चाहोगे? बोर हो गए? अरे नहीं सर, बोर तो नहीं हुए, मजा आया। बट एक पॉइंट क्या है, हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ यार कि देखो, मैं अच्छा स्पीकर हूँ, हर बंदा अच्छा स्पीकर है, प्रतीक सर को मेरे से भी बहुत अच्छे स्पीकर थे। एंड एक पॉइंट क्या है, मैं हमेशा एक चीज चाहता हूँ कि जो पर्सन मेरे साथ काम स्टार्ट करे या हमारी टीम के साथ काम स्टार्ट करे ना, वो बंदा एक्सपर्टीज नॉलेज हर पर्सन से ले, राइट। एंड मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी एक पर्सन से, जो पर्सन पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 रैंकिंग्स में आता है, मतलब 70 लाख लोगों के अंदर टॉप 10 रैंकिंग्स में आता है। और उस पर्सन को मैं लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानता हूं अपनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस लेवल को भी आप सबने अचीव करने के लिए मुझसे बोला कि हमें अचीव करना है, जिस लेवल को अचीव करना है मुझे 1 साल लग गया, और जिस लेवल को अचीव करने के लिए कई सारे लोगों को 1-1 साल लग जाता है, वो मैनेजर लेवल को अचीव कर रहा था उन्होंने खाली 5 महीने के अंदर। क्या बोला मैंने? 5 महीने के अंदर। और वो कल वाले सेशन के अंदर आपको प्लानिंग देंगे कैसे आप सब भी पहले महीने में 30,000 रुपए कैसे कमाओगे, कैसे आपको वर्क स्टार्ट होगा, और कैसे कैसे आप सब ग्रो करने वाले हो। कौन कौन बंदा गैस करेगा? चलो नाम बताना, गैस करना किसका नाम ले रहा हूं मैं। गैस करो, मैं किसको बुलाऊंगा कल मीटिंग के अंदर? गैस करो एक बार, गैस करो, जल्दी से गैस करो कि मैं किसका नाम ले रहा हूं। जल्दी से गैस करो एक बार। फिर मैं एक बार आपको एक वीडियो शो करना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली फॉरएवर ने पूरे 20,000 बंदों के बीच में उनको रिकॉग्नाइज किया। 20,000 बंदों के बीच में इस टाइम पे उनको स्टेज पे बुला के टॉप 10 पर्सन की रिकॉग्निशन दी। यस, कई सारे लोगों ने सही गैस कर लिया। हिज नेम इज मिस्टर करण चौधरी सर। आप सबने उनको फर्स्ट डे सेशन में देखा था, और आप सब है ये बताना जरूरी है, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आओ तेरे दानी माड़ा। 20,000 बंदों के बीच में स्टेज पे सबसे आगे बुला के रिकॉग्निशन देना, आगे गेस्ट स्पीकर पे बुलाना, क्योंकि टॉप 10 रैंकिंग में। तो कल वो आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे आप सबका वर्क स्टार्ट होगा। बट पॉइंट एक ही चीज है, छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने अभी मीटिंग के बीच में एक बात बोली थी, भाई हर बंदे का काम स्टार्ट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? हर पर्सन का काम स्टार्ट नहीं होगा, लिमिटेड बंदों का काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर आप सबने करण सर का सेशन अटेंड करना है तो आप सबने सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले काम करना है अभी के अभी। पहले बता दूं, जो 100 लोग इस टाइम पे सबसे पहले अपने जाके सीनियर्स को एक मैसेज डालेंगे, आई वांट करण सर सेशन, उन्हीं पर्सन को लिंक मिलेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने मेरी वाली बात सुनी है। जल्दी से जाओ, जिन पर्सन के पास से आपको लिंक मिला तो उनको मैसेज डालना है, आई वांट करण सर सेशन। फिर मैं आपको बता दूंगी वो अचीव कैसे होगा। पहले जाके मैसेज डाल दो, मीटिंग के बीच में मैसेज डाल दो, लीव मत करना भाई। मीटिंग लीव नहीं करनी। जाके पहले जल्दी से जाके मैसेज डाल के आओ कि आई वांट करण सर मीटिंग। जल्दी से जाके मैसेज डाल के आओ, जिससे मैं आप सबको वो सरप्राइज दे सकूं जो कल करण सर आप सबको बताने वाले हैं। जल्दी से जाओ और जाके मैसेजेस डाल के आओ। मुझे जल्दी से आप सबके मैसेजेस चाहिए। कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है, मुझे देखना है इस चीज को लेकर। हाँ, यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं। जिन पर्सन से आपको आज का सेशन का लिंक मिला था, जिन पर्सन से थ्रू आपको आज के सेशन का लिंक मिला था, जल्दी से जाके वो चीज करो। तो अगर आप सबने कल में काम स्टार्ट करना है, कल के अंदर अगर आपने काम स्टार्ट करना है, तो आप सबने अभी के अभी काम क्या करना है वो चीज बता रहा हूं। आप सबने 3 टास्क है जो आप सबने कंप्लीट करना है आज ही आज के अंदर। 3 टास्क हैं जो आप सबने आज ही आज के अंदर कंप्लीट करने हैं, और आज रात को 12 बजे से पहले सारे काम आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। सबसे पहली चीज आपकी आईडी क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि जिस पर्सन की आईडी क्रिएट नहीं होगी वो कल के सेशन में नहीं आ सकता। आईडी क्रिएट कैसे होनी है मैं वो बता रहा हूं, सुन लो इस पॉइंट को लेके, क्योंकि आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आईडी क्रिएशन कैसे करनी है आप सबने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है foreverliving.com/join। मैं आप सबको लिंक भी भिजवा दूंगा, foreverliving.com/join। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप सब जाओगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद आप सबके सामने कुछ एक ऐसी डिटेल्स आएंगी। क्या बोला मैंने? ऐसी डिटेल्स आएंगी। ये सारी डिटेल्स आपने अपनी उसमें वहां पे फिल आउट करनी है। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, इतनी सी डिटेल्स फिल आउट करके लास्ट में
यहाँ पे आप सबने अपनी स्पॉन्सर की इंफॉर्मेशन डालनी है, उसका नंबर डालना है, स्पॉन्सर की 12 डिजिट की एफबीआईडी डालनी है, वो आप उनसे ले लो, वो आप उनसे ले लो। एंड यहाँ पे सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे आके सबमिट करना है और कुछ नहीं करना। इतना सा आईडी क्रिएशन प्रोसेस है, कोई पैसे नहीं देने, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं देनी, आईडी क्रिएट कर देना। जिसको तब भी डर लगे कि मैं गलत क्रिएट तो नहीं कर दूंगा, अपने मेंटोर्स को अपना आधार कार्ड भेज दो। बट एक पॉइंट बोल रहा हूं, जब आप ये डिटेल्स फिल आउट कर रहे हो तो एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। वो पॉइंट पता है क्या है? इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही आना चाहिए, जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही आना चाहिए, जिससे फ्यूचर में जब आपकी वेरिफिकेशन हो तो आपकी डिटेल्स वैलिड हो। राइट, चलो परफेक्ट। जिन लोगों ने क्रिएट कर लिया बहुत अच्छी बात है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने नहीं करा। दूसरा पॉइंट है, आप सब ने एक काम मेरे कहने पे वो क्या करना है, मैं आपको बहुत सारी वीडियो शेयर नहीं करवा रहा हूं, मैं अभी आपको एक करण सर का, इस टाइम पे करण सर का एक आपको मैं पॉडकास्ट शेयर करवाऊंगा। पॉडकास्ट क्या है? अभी रिसेंटली करण सर ने एक इंटरव्यू दिया था, एक इंटरव्यू दिया था बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपनी पूरी 5 साल की जर्नी बताई कि कैसे उन्होंने कनाडा जाने के सपने से लेकर कैसे फॉरएवर के अंदर महीने की 8 से 9 लाख की इनकम जनरेट करी, कैसे फॉरएवर के अंदर 2 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाए, सारे सीक्रेट्स बता रखे हैं। कल तो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो जानेंगे, बट उन्होंने कैसे अचीव किया वो आपको उस पॉडकास्ट के अंदर कवर्ड अप हो जाएगी, जो आपको आज रात को 12 बजे से पहले पहले डन करना है। कर लोगे? हेलो, कर लोगे? एक वीडियो लगभग 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे की वीडियो है, हर बंदे को देखनी है आज रात तक। आई नो थोड़ा सा नेट ज्यादा चाहिए, बट आप सब कर लोगे। तीसरा पॉइंट है, आप सब ने हमारी एक ऑफिशियल कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, जिससे आप सब हमारी टीम का पार्ट बन जाओगे। हमारी एक ऑफिशियल कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के अंदर वो लोग आएंगे जो कल के सेशन का पार्ट बनने वाले हैं। तो जो पर्सन ये दोनों स्टेप डन कर देंगे, उन पर्सन को कल वाली कम्युनिटी, हमारी पर्सनल कम्युनिटी में आने का चांस मिलेगा, जिसके अंदर आपको हमारी सारी अपडेटेड ट्रेनिंग्स, हमारे सारे अपडेट्स, हमारे सिस्टम में क्या नई चीजें आ रही है, सब चीजें आपको उसके अंदर पता चल जाएंगी। तो कौन कौन पर्सन ये तीनों टास्क कंप्लीट कर लेगा, उसी पर्सन को मैं कल डे 3 में आने का मौका दूंगा। कौन कौन पर्सन कर सकता है यस में रिप्लाई कर दो चैट्स कर दो। कौन कौन पर्सन कल तक सारे काम डन कर लेगा मॉर्निंग तक, तो लिस्ट कल सुबह आ जाएगी। कल सुबह 12 बजे आप सबके पास लिस्ट आ जाएगी, और 12 बजे लिस्ट आते ही आप सबको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कल का सेशन मेरे लिए भी लाइव है, आपके लिए भी लाइव है। और करण सर ने मुझे पहले ही बोला, पारस मैं इनको 1 घंटे सेशन दूंगा ही नहीं, मैं इनको सेशन दूंगा लगभग 1.5 घंटे का। क्यों? क्योंकि मैं इनके डाउट्स भी सुनूंगा, इनके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन भी दूंगा, इनको बताऊंगा ये पार्ट टाइम में कैसे वर्क कर सकते हैं, एक एक चीज का सॉल्यूशन दूंगा। बट वो उन्होंने मेरी गारंटी पे कहा है कि पारस मैं सेशन लाइव तभी करूंगा जब मुझे सीरियस लोग मिलेंगे, सारे लोग चाहिए ही नहीं। क्या बोला मैंने? सारी चीजें चाहिए ही नहीं, सारे लोग नहीं चाहिए, हमें खाली सीरियस लोग चाहिए। तो सीरियस पर्सन में अगर आप सबको आना है तो ये तीनों टास्क कंप्लीट करो, और आपका नाम मैं कल वाले सेशन में कंफर्म कर दूंगा। तो जल्दी से जाओ, जिन लोगों ने मैसेज नहीं डाला है भाई मैसेज डाल दो, लेट करके आपका नुकसान है। और जल्दी से जाके कल के सेशन की तैयारी करो, ये सेशन कंप्लीट करो। और बाकी एक ही चीज बोलता हूं, आई होप सबको बहुत मजा आएगा। किसी बात का बुरा लगाओ तो सॉरी, लगा नहीं होगा, राइट? लगा तो होगा नहीं। तो बाकी ऑब्वियस सी बात है, आगे जाके बहुत सारे ट्रेनिंग्स में हम सब साथ होंगे। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर लो, आप सब पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी प्रॉब्लम है इन फ्यूचर, मैं आपके साथ बैठा हूं, बट मेहनत करके काम स्टार्ट करेंगे और अपने घर वालों को प्राउड फील करके दिखाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप सबको मजा आया होगा। जिन लोगों को सरप्राइज मिल चुका है जल्दी से जाओ कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो कम्युनिटी हर पर्सन के लिए नहीं है, वो सीरियस पर्सन के लिए है। बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।